अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम सम्माननीय डॉक्टर शंकरलाल जी शास्त्री जी, कार्यक्रम के संयोजक, सम्माननीय श्री सुंदराम वर्मा जी, पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद, सभी सुधी श्रोतागण, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये संगोष्ठी संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित और राजस्थान ग्रामोत्थान एवं संस्कृत उत्थान संस्थान शाहपुरा जयपुर के द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में मैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी, जैन विश्व भारती संस्थान, आप सभी को नमस्कार, अभिवादन। संगोष्ठी का विषय पर्यावरण चेतना। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण का अर्थ है परितो आवरणोतोति पर्यावरणम, यानी जो हमारे चारों तरफ आवरण है, जिन तत्वों का, वे तत्व पर्यावरण के लिए अत्यंत उपयोगी तत्व माने जाते हैं, अवश्यंभावी तत्व माने जाते हैं। हमारे चारों तरफ अगर हम देखें तो पृथ्वी जो हमें आधार देती है, हवा जो हमें प्राणवायु देती है, जल जिसका पान कर हम अपने जीवन की सुरक्षा करते हैं, ये पेड़ पौधे वृक्ष, ये सब हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और भी उपयोगी चीज़ें हमें देते हैं। आप सोचिए ये हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, और इनकी उपयोगिता हमें प्रत्यक्ष भी सिद्ध होती है। तो हम अपने प्राचीन शास्त्रों का जब हम आलोड़न विलोड़न करते हैं, उपनिषद जब ये कहता है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, यानी पूर्ण में से पूर्ण निकालिए तो पूर्ण ही बचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस संसार में जो पूर्णता को ध्यान में रखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे ये पूर्णत्व जो है वो सदैव बरकरार रहे, सदैव निश्चित रहे। तो उस पूर्णता का विखंडन हमें किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। तो जैन दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, अन्यान्य दर्शनों में अहिंसा पर विशेष रूप से बल दिया गया है, और मैं समझता हूँ कि अहिंसा का भाव जो है वो प्रकृति के तत्वों की रक्षा में अत्यंत उपयोगी है। जहाँ तक जैन दर्शन की बात है, जैन दर्शन की तो ये मान्यता है कि एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय तक सभी में जीव है, यानी सभी में जीव है। वो चाहे पर्वत हो, चाहे जल हो, यानी हर तत्व, पेड़ हो, सब में जीव है। तो अगर हम किसी की कटाई, किसी का घात करेंगे तो इसका मतलब है कि प्राणी घात करते हैं। तो जैन दर्शन का सज्जीव निकाय की उदाहरण आए, 6 प्रकार के जीव जो माने गए हैं, तो वो पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेज कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, 5 ये और त्रस कायिक, इन 5 प्रकार के तत्वों में जीव पाया जाता है। तो इसलिए उनका खंडन करना बहुत खतरनाक है, उनको किसी भी प्रकार से चोट पहुंचाना ठीक नहीं है। तो ये अहिंसा जैन दर्शन में विशेष रूप से प्रसिद्ध। प्रकृति मनुष्य की सहचरी है, ये शिक्षा भी बचपन से मिलनी चाहिए।
पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं प्रभाव को समझाना ये भी हमारे लिए उपयोगी है। इसकी भी शिक्षा हमें शुरू से मिलनी चाहिए। मानव पर्यावरण संबंध, तो अगर मानव पर्यावरण संबंध सही ढंग से स्थापित हो जाता है या मानव पर्यावरण के संबंध में कोई लेकुना नहीं रहता है, तो मैं समझता हूँ कि दोनों एक दूसरे को बिना किसी प्रकार के हानि पहुँचाए आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। अब इस पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत जागरूकता सरकारी स्तर पर भी बरती गई। 1972 में 10 पुत्र उत्पन्न करते हैं तो वो एक पेड़ लगाने के पुण्य के बराबर होता है। तो इससे कल्पना कर सकते हैं कि 10 पुत्र बराबर एक पेड़ कितना महत्वपूर्ण है वृक्षों के अस्तित्व को बरकरार रखने की बात। यानी वृक्ष नहीं तो हमारा जीवन नहीं। तो इसलिए वृक्षों का कटाव किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए, ये हमारे शास्त्र भी हमें बताते हैं। और ऐसा माना गया है कि जो पर्यावरण के ये तत्व हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। और कपिल मुनि, ऋषि कपिल ने तो 25 प्रकार के तत्वों की बात कही और ये माना कि ये संसार जो है ये 25 तत्वों की क्रीड़ा मात्र है। ये 25 तत्व इस संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उन 25 तत्वों को उन्होंने 2 भागों में बांटा, प्रकृति और पुरुष। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों तत्व ये हमारे पर्यावरण के लिए कितने उपयोगी हैं। प्रकृति जिसके बारे में तो ये कहा जाता है कि गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति ही, गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है। यानी प्रकृति हमारे लिए बहुत उपयोगी है, प्रकृति के तत्व हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। और प्रकृति के तत्वों को देव रूप भी कहा गया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि प्रकृति में सूक्ष्म से लेकर के स्थूल तत्व तक, प्रत्यक्ष से लेकर के अप्रत्यक्ष, जीव से लेकर के अजीव तक सारे तत्व हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो ये जो प्रकृति के ये जो तत्व हैं, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे जल हो, आकाश हो, ये सब हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इनकी सुरक्षा, इनकी संरक्षा हमारे लिए आवश्यक है। यदि ये दूषित होंगे, ये प्रदूषित होंगे तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में हो जाएगा। ज़्यादा कुछ ढूंढने की, खोजबीन करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए किसी भी तत्व के दूषण की भी जरूरत नहीं होगी। तो सादा जीवन, उच्च विचार के भाव हमारे मन में होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने प्रकृति को सहचर के रूप में माना, प्रकृति को सहचर के रूप में माना, तो निश्चित रूप से प्रकृति जो है आपका सहयोग करेगी। प्रकृति आपके लिए कभी घातक नहीं बनती है। ये तो जब हम प्रकृति के भी घातक बनते हैं तो प्रकृति जो है हमें दंड देती है। तो इसलिए जैसे एक भाव जैन दर्शन में आता है, आत्मोपम्य भाव। आत्मोपम्य भाव यानी प्रत्येक आत्मा को एक जैसा समझना, चाहे वो चींटी की आत्मा हो, चाहे हाथी की आत्मा हो, मनुष्य की आत्मा हो, सब एक रूप हैं, एक जैसे हैं। वसुधा कुटुंबकम की बात, यानी पृथ्वी पर सभी लोग एक समान हैं। तो इस तरह का भाव जो है मन में आएगा तो हम प्रकृति की सुरक्षा करने में सफल होंगे। और एक हमारी भारतीय संस्कृति में जो प्रकृति का दैवीकरण किया गया है, ये माना गया है कि प्रकृति के तत्वों में, इन वृक्षों में देवता का वास होता है, देवता रहते हैं। अगर ये भाव हमारे मन में कि प्रकृति में देवता का भाव है, अगर प्रकृति के तत्वों के दैवीकरण को हम स्वीकार करते हैं
तो निसंदेह ये मानिए कि हम प्रकृति के तत्वों के घातक नहीं हो सकते, उनके विघातक कभी नहीं हो सकते। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में जो तत्वों के दैवीकरण की भावना है, ये पर्यावरण सुरक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। और एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि जो हमारे ईशावास्योपनिषद में आया है कि ओम ईशावास्यो पमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधः कस्यस्विद्धनम। कितनी अच्छी बात कही गई है कि ये सब जो है, जो हमें मिला है, इस संसार में जो कुछ मिला है वो भगवत कृपा से मिला है। तो हमें ये चाहिए कि हम तेन त्यक्तेन भुंजीता, जल में देवताओं का वास होता है, जल हमारे लिए बहुत ही पवित्र है, उपयोगी है। बृहदारण्यक उपनिषद में तो यहाँ तक कहा गया है कि जल समस्त प्राणियों के लिए अमृत है। जैसे अमृत का पान करने पर व्यक्ति अमर हो जाता है, तो वैसे ही जल हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। और इसीलिए मनुस्मृति तो यहाँ तक कहती है कि जल में मल, मूत्र, रक्त, विष नहीं डालना चाहिए। तो इन सब से जल की सुरक्षा होनी चाहिए। इसी तरह से हमारे आसपास एक तत्व वायु है। ऋग्वेद यहाँ तक कहता है कि वायु तुम स्वास्थ्य की औषधि बन करके बहो, यानी हवा का बहना हमारे लिए कितनी उपयोगी होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी उपयोगी होती है। हवा हमें हमारे प्राणदायिनी है, प्राणवायु हमें देती है, इसलिए ये हवा हमारे लिए बहुत उपयोगी है और स्वास्थ्य के लिए औषधि का भी काम करती है, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है। हमारे आसपास जो हमें आधार देने वाला तत्व वो माँ पृथ्वी, जिसके बारे में कहा गया है माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या। तो ये जो माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, यानी कितने उपयोगी माँ पृथ्वी जो हम सबको आधार देती है। इसी तरह से हमारे आसपास एक और तत्व हैं पेड़ पौधे वृक्ष। वैदिक वाङ्मय में उन्हीं वृक्षों के पूजा पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। नमो वृक्षेभ्यो, यानी वृक्ष को नमस्कार, वृक्ष को प्रणाम। और यही नहीं, एक तरह से हमारे प्राचीन वाङ्मय जो हैं वो वृक्षों में पीपल, नीम, तुलसी आदि की पूजा की बात करते हैं। और ये हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा में हम इन सब की पूजा भी करते हैं। तो जब हम इनकी पूजा करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि हम इनका, यानी एक तरह से इनको हम कैसे काटेंगे, जिनकी हम पूजा करते हैं उनको कैसे काट सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी, बहुत उपयोगी है। और जहाँ तक पेड़ों की बात है, पेड़ों के महत्व की बात है, तो मत्स्य पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि सुरक्षा के लिए बहुत जागरूकता सरकारी स्तर पर भी बरती गई। 1972 में जब स्टॉकहोम में पर्यावरण संतुलन पर संगोष्ठी हुई तो वहीं से एक आवाज़ बुलंद हुई, पूरे विश्व तक पहुंची। और 1986 में पर्यावरण संरक्षण कानून जो है वो प्रकाश में आया और उसमें बहुत सारी चीज़ों पर अंकुश लगाने का उपक्रम भी हुआ है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारे देश में और विदेश में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। और मैं बहुत आभारी हूँ संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का, जिन्होंने इस प्रकार के उपक्रम को संपादित करने का अवसर जो है राजस्थान ग्रामोत्थान एवं संस्कृत अनुसंधान संस्थान शाहपुरा जयपुर को दिया। और इसके निदेशक डॉक्टर शंकरलाल शास्त्री ने बहुत सुंदर आयोजन करके पर्यावरण की चेतना को जगाने का
महत्वपूर्ण प्रयास किया और उनका ये प्रयास निकट भविष्य में रंग लाएगा, ऐसी आशा की जा सकती है। इसलिए मैं डॉक्टर शंकरलाल जी शास्त्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर रूबरू होने, अपने दो शब्द कहने के लिए अवसर दिया, तो मैं आपके प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पर्यावरण संरक्षण में जीवन लगाने वाले परम सम्मानीय श्री सुंदराम वर्मा जी, जो पद्मश्री से सम्मानित हैं, पर्यावरणविद हैं, उन्होंने भी आज की इस अवसर पर अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। मैं उनके विचारों से बहुत आह्लादित हूँ।